हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकिंग सेंस स्पीक इजी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे द डिफरेंस बिटवीन मेड ऑफ एंड मेड फ्रॉम। मेड ऑफ क्या होता है और मेड फ्रॉम क्या होता है? दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है, दोनों का मतलब सेम, लेकिन दोनों का यूज हम डिफरेंट जगह में करते हैं, अलग अलग जगह में यूज होता है दोनों का। कैसे? मतलब दोनों का मीनिंग क्या है? से बना, किस चीज से बना, उसके लिए हम लिखते हैं मेड ऑफ, नहीं तो मेड फ्रॉम लिखते हैं, ठीक है। लेकिन कहाँ, हर जगह तो हम मेड ऑफ या मेड फ्रॉम नहीं लगा सकते, उसका एक रूल होता है, नियम होता है, उसको फॉलो करना है। और कहाँ हमको मेड ऑफ लगाना है और कहाँ मेड फ्रॉम लगाना है, उस हिसाब से हमको यहाँ मेड ऑफ मेड फ्रॉम लगाना है, ठीक है। तो मेड ऑफ का यूज कहाँ होता है? जब जैसे कि हम बोलेंगे कोई भी चीज, जैसे कि चेयर, एक चेयर बनता है, किससे बनता है? लकड़ी से बनता है, ठीक है। तो लकड़ी से चेयर किससे बना है? लकड़ी से बना है। तो मेड ऑफ वहां हम लगाएंगे या मेड फ्रॉम लगाएंगे? जब आप देखोगे कोई भी चीज बना है किसी चीज से, उसमें अगर वही उसका जो पहले वाला जो रूप जो होता है, पहले वाला जो मटेरियल जो होता है, उसमें अगर कोई भी बदलाव नहीं है, खाली आकार बदला है, लेकिन उसका चेहरा वैसे ही वैसे जैसा था वो पहले वैसे ही है, तो उसमें हम क्या लगाएंगे? मेड ऑफ। मतलब इसमें स्टिल हम कह सकते हैं स्टिल द मेटेरियल इज रिकॉग्नाइजेबल। ठीक है, स्टिल द मेटेरियल इज रिकॉग्नाइजेबल मतलब मेटेरियल किसी से भी चीज, कोई वस्तु बना है, लेकिन जो जिस मेटेरियल से बना है उस मेटेरियल को हम पहचान पा रहे हैं, तो हम तभी यूज करेंगे मेड ऑफ। और मेड फ्रॉम कहाँ यूज करेंगे? मेटेरियल इज चेंज्ड, जहां मेटेरियल का पूरा परिवर्तन हो गया है, मेटेरियल को हम पहचान नहीं पा रहे किस चीज से बना है, हम उस चीज का जो चेहरा होता है, जो रूप होता है, वो नहीं है, तो हम वहां यूज करेंगे मेड फ्रॉम, ठीक है। तो पहला एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, दिस बॉटल इज ब्लैंक ग्लास दिया है। जैसे कि आप देखते हो बोतल सब किससे बना होता है? प्लास्टिक से बनता है, ग्लास से बनता है, कांच से बनता है, ठीक है। तो कांच का जो बोतल होता है, हम बोतल तो बना है लेकिन कांच का है, कांच को हम देख पा रहे हैं, ठीक है, ग्लास को हम देख पा रहे हैं, मटेरियल वैसा की वैसा, खाली उसका शेप चेंज हुआ, आकार चेंज हुआ। तो जब आकार चेंज हुआ है, लेकिन मटेरियल को हम, मटेरियल स्टिल इज रिकॉग्नाइजेबल, देन हम क्या लिखेंगे? दिस बॉटल इज मेड ऑफ, दिस बॉटल इज मेड ऑफ ग्लास, ठीक है। उसके बाद दिस टेबल इज ब्लैंक वुड, जो टेबल चेयर बनता है लकड़ी से बनता है, तो लकड़ी से बनता है, लेकिन लकड़ी को तो हम पहचान पाते हैं कि हाँ ये लकड़ी है, लकड़ी से बना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है लकड़ी का, मतलब खाली आकार बदला हुआ है और कुछ नहीं, ठीक है। तो हम वहां लिखेंगे दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। फिर पेपर, पेपर इज ब्लैक वुड पल्प। वुड पल्प क्या होता है? जो लकड़ी का हो या बम्बू का जो कीचड़ होता है, उससे बनता है ना पेपर, ठीक है। तो वुड पल्प एक अलग मटेरियल है, जब पेपर बनता है तो वो पूरा अलग हो जाता है ना, जो मटेरियल पूरा बदल जाता है, हम उसको पहचान नहीं पाएंगे कि ये वही मटेरियल है। तो इसीलिए जब मटेरियल पूरा चेंज हो जाता है तो हम क्या यूज करते हैं? मेड फ्रॉम। तो हम यहां लिखेंगे पेपर इज मेड फ्रॉम, पेपर इज मेड फ्रॉम वुड पल्प। फिर ग्लास इज ब्लैंक सैंड, ग्लास कांच किससे बनता है? सैंड बालू से बनता है, तो सैंड का जो रूप होता है वो पूरा बदल जाता है, चेंज हो जाता है, मतलब मटेरियल चेंज। हम लिखेंगे ग्लास इज मेड फ्रॉम सैंड, ग्लास इज मेड फ्रॉम सैंड, ठीक है। फिर हर नेकलेस इज ब्लैंक गोल्ड, नेकलेस जो हार बनता है किससे बनता है? सोना से बनता है, ठीक है। तो सोना का जो रूप होता है, मटेरियल जो होता है, वो तो विजुअल रहता है, दिखता है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? मतलब स्टिल द मटेरियल इज रिकॉग्नाइजेबल, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे अ नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, हो गया। देन माई शूज आर ब्लैंक लेदर,
शूज जूता जो बनता है किससे बनता है, जैसे कि आप मान लो लेदर से, चमड़ा से बना है, तो लेदर का जो मटेरियल वो तो पहचानने लायक है ना, वो मतलब हम उसको देख के जान लायक कि हाँ ये लेदर है, तो उसमें मटेरियल को हम पहचान पा रहे हैं, कोई चेंज नहीं, खाली आकार बदला है। तो यहाँ हम लिखेंगे माई शूज आर मेड ऑफ लेदर, ठीक है। उसके बाद है वाइन, वाइन इज डैश ग्रेप्स, वाइन जो शराब होता है, ग्रेप्स मतलब अंगूर का जो रस से बनता है, तो अंगूर का जो मटेरियल जो होता है वो तो पूरा बदल जाता है उसमें शराब में, है ना। तो यहां हम लिखेंगे वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स, वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स। फिर चीज इज ब्लैक मिल्क, चीज जो हम कहते हैं पनीर जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो वो मिल्क से बना है। मिल्क का जो मटेरियल होता है वो पूरा चेंज हो जाता है, पनीर अलग होता है ना, सफेद दिखता है लेकिन मटेरियल तो पूरा अलग हो जाता है ना। तो हम यहां लिखेंगे चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क, ठीक है। देन दिस चेयर ब्लैक प्लास्टिक, दिस चेयर इज, जैसे प्लास्टिक का चेयर है, तो प्लास्टिक का चेयर प्लास्टिक से बना है, प्लास्टिक तो विजिबल है, हमको पता चल जाता है कि हाँ ये प्लास्टिक है, ठीक, मटेरियल का कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हम यहां लिखेंगे दिस चेयर इज मेड ऑफ, दिस चेयर इज मेड ऑफ प्लास्टिक। फिर ए हाउस इज ब्लैंक ब्रिक्स एंड सैंड, एक घर बनता है ईंट से, पत्थर से या बालू से, सीमेंट से ही से बनता है, तो वो सब चीज तो दिखता है ना, पत्थर हो, ईंट हो, सीमेंट हो, बालू हो, ये सब दिखता है घर में जब बनता है, तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम यहां लिखेंगे ए हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सैंड। देन दिस टेबल इज ब्लैंक वुड, टेबल जैसे चेयर टेबल अगर वुड से बना तो वुड दिखेगा, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। देन ब्रेड इज ब्लैंक फ्लोर, है ना, ब्रेड मतलब क्या होता है, रोटी होता है, रोटी चपाती यही सब होता है ना, तो किससे बनता है, फ्लोर आटा से, है ना, आटा ये क्या होता है पाउडर टाइप का होता है, लेकिन ये अलग होता है, मटेरियल पूरा चेंज हो जाता है। तो हम यहाँ अगर मटेरियल पूरा चेंज हो गया हम क्या लगाएंगे मेड फ्रॉम, ठीक है। तो ब्रेड इज मेड फ्रॉम फ्लोर, ठीक है। तो मेड ऑफ कहां लगाएंगे, जब आपका मटेरियल इज स्टिल रिकॉग्नाइजेबल, मतलब पहचानने लायक है मटेरियल, और मेड फ्रॉम मतलब जब कोई भी वस्तु किसी और वस्तु से बना है और उसका मटेरियल को हम पहचान नहीं पा रहे, तो तब हम लगाएंगे मेड फ्रॉम, ठीक है। तो ये था क्लास, नेक्स्ट टाइम आएंगे और एक इंटरेस्टिंग क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।